हाय हेलो बच्चों। मैं पंकज त्रिनाथ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन पाठशाला में, जहाँ पे फ्रेंड्स हम पी वाई क्यूज़ अलजेब्रा की पी वाई क्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे वीडियो अलजेब्रा के पी वाई क्यूज़ पे बनाई है। आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का क्वेश्चन है हमारा, द टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 15, फाइंड द नंबर्स। ओके, ये क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा गया है। ओके, और बच्चों का टेंडेंसी जब बच्चों का टेंडेंसी है कि वर्डिंग क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्डिंग क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है उसमें से डेटा निकालना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है और तब जाके सॉल्व करना पड़ता है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि बच्चों को वर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, आई एम विथ यू। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, डिफर यानी दो नंबर, अभी दो नंबर हमको पता नहीं कि कौन से दो नंबर है। सो उनका डिफरेंस, डिफर यानी डिफरेंस, यानी उनका डिफरेंस कितना है, 3 का है। ठीक है, और ये होगी फर्स्ट कंडीशन। देन द सम ऑफ, ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन का है फ्रेंड्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कंडीशन 1 में से एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है और कंडीशन 2 में से दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आई होप सो आपको ये समझ में आया। सो पहली कंडीशन, दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 3। और सेकंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस, ये ट्वाइस है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 15। सो क्या सम यानी क्या होता है, यस दैट इज एडिशन। एडिशन किनका करना है, ग्रेटर नंबर ट्वाइस, ट्वाइस यानी डबल, और स्मॉलर नंबर के साथ डबल, उनकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, 15। सो क्वेश्चन पढ़ने में जितना डिफिकल्ट है लेकिन सॉल्व करने में इतना ही ईजी है। ठीक है, सो देखो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन यहाँ पे दो नंबर की बात की है। एक वहाँ पे दो नंबर में एक ग्रेटर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा, लेकिन हमको पता है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। सो हम क्या डिसाइड करेंगे, लेट डी ग्रेटर नंबर बी एक्स, ग्रेटर नंबर एक्स सपोज करेंगे एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, और स्मॉल नंबर क्या सपोज करेंगे, वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये लाइन लिखने से फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी टाइम बचेगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी जो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन है वो पूरी लिखने की नीड नहीं रहेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इज द टू नंबर्स डिफर बाय 3, और डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है, जब बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तब डिफरेंस जाके पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बड़ा नंबर हमने क्या सपोज किया है, दैट इज एक्स, और स्मॉलर नंबर सपोज क्या है, वाई। इनका डिफरेंस, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन कितना होना, 3। सो बन के पहली कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। होप सो आपको समझ में आया। सो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द नंबर्स डिफर, यानी ग्रेटर नंबर लेना पड़ेगा पहले, यस एक्स, और डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन माइनस वाई, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सपोज करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, आई होप सो पहली कंडीशन बहुत ईजी थी, आपको सभी को समझ में आया होगा। दो नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, ये याद रखना, दो नंबर का डिफरेंस 3 है, और हमने x पहले क्यों लिया, बिकॉज डिफरेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब डिफरेंस आएगा, जब बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए x माइनस वाई लिखा है, वाई माइनस एक्स नहीं लिखा। वाई माइनस एक्स करोगे तो आपका डिफरेंस निगेटिव में आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव में बताया। ठीक है, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दी है, देखो, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या सपोज किया हमने, यस एक्स, द सम यानी एडिशन, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर ट्वाइस, ट्वाइस यानी डबल, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यस दैट इज वाई। इन दोनों की सम कितनी आनी चाहिए, दैट इज 15। इजी है, सम बोले तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया प्लस है। ठीक है, सम यानी प्लस द सम ऑफ ग्रेटर नंबर ट्वाइस, ट्वाइस यानी डबल द स्मॉलर नंबर, इनकी सम कितनी आनी चाहिए, 50। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। आई होप सो इक्वेशन 2 आपको समझ में आया है। ठीक है, सो और अब तो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। जब भी हम जो गिवन वर्डिंग क्वेश्चन है
जहाँ पे वर्डिंग क्वेश्चन में से जो प्रॉब्लम्स है वो क्रैक कर लेते हैं, तो बाकी अभी 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले हैं हमको, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स मिले हैं, और ये 2 इक्वेशन एट ए टाइम अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कौन से ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसलिए हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ, ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये था फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन इज एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 15, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 15, ये था सेकंड इक्वेशन। सो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, यस दैट इज इनके दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, लेकिन क्या होना, जस्ट माइनस साइन होना, क्योंकि आपको पता है 5 और 5 कब कैंसिल होंगे, जब एक नंबर प्लस में होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। सो यहाँ पे 2 इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा होगा इनके कोएफिशिएंट सेम है और प्लस माइनस की साइन है, यहाँ 2 इक्वेशन 2 मेथड से जा सकते हैं। एक तो आप y को एलिमिनेट कर सकते हैं, y को एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 लाना पड़ेगा, और नहीं तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव लाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस दैट इज यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलो पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन था, और सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, ये सेकंड इक्वेशन था। सो यहाँ पे हम x को रिमूव करेंगे। सो x को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज इनके कोएफिशिएंट सेम है, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में। व्हेनेवर वी डू द सब्ट्रैक्शन ऑल साइन चेंज, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं हम तो साइन चेंज होता है, ये इनिशियली प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। सो ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स गेट कैंसिल। यहाँ पे देखो अभी प्रेफरेंस अभी ये साइन को देना है, ठीक है, माइनस साइन को, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब भी दोनों नंबर माइनस में रहेंगी तो उनकी क्या होंगी, एडिशन 2y और 1y दैट इज 3y विथ माइनस साइन, ठीक है। इनका 2 में से बड़ा नंबर कौन है, यस दैट इज 15, टेक द साइन ऑफ बिगर नंबर, नाउ सबट्रैक्ट द 3 फ्रॉम 15 दैट इज 12। सो फाइनली minus 3y is equal to minus 12, this minus get cancel। हमको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालना है, यस दैट इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 है और ये 3 मल्टीपल में है, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद किस में आएगा, डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सो y इज इक्वल टू, फाइनली आंसर मिल गया दैट इज 4। y की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट की। अभी 2 में से y मिस क्या था हमारा, यस दैट इज स्मॉलर नंबर, सो स्मॉलर नंबर क्या होगा 4। ना अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन, सो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट अप करेंगे। इजीएस्ट जाने के लिए हम x माइनस वाई इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। सो y की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। इक्वेशन इज 1 इज व्हाट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू पता नहीं, सो एज इट इज y की माइनस साइन एज इट इज y की वैल्यू दैट इज 4 इज इक्वल टू 3। सो हमको वैल्यू चाहिए x की ओनली, सो कीप x हियर, नाउ इक्वल टू रिमेनिंग इज व्हाट दैट इज 3। सो इनको शिफ्ट करना है उधर, ये माइनस में उधर शिफ्ट होने जाने के बाद क्या होगा 4। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट इज 7। सो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज कितना आएगा 7 एंड द स्मॉलर नंबर इज दैट इज 4। देखो, और हमारा यहाँ पे x और y यानी ग्रेटर नंबर और स्मॉल नंबर फाइंड आउट किए, लेकिन आपको अगर डाउट है कि हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है या नहीं है, इसलिए क्या करना, जो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है इसको क्रॉस अपन चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए जो इक्वेशन दिया था x माइनस वाई
जो कंडीशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी निकाली फ्रेंड्स हमने, यस दैट इज 7 माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकाली, दैट इज 4 इक्वल टू 3, 7 में से 4 गया दैट इज 3 इक्वल टू 3, LHS इक्वल टू RHS, ये हमको मिल गया। जब भी हमको कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी वैल्यू पुटअप करने के बाद, तो समझ लेना फ्रेंड्स हमने जो आंसर फाइंड आउट किया वो 101% करेक्ट है, ठीक है। सो 101% वो करेक्ट है। सो वर्डिंग क्वेश्चन घबराने की बात नहीं है। वर्डिंग क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना है कि वर्डिंग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसमें क्या गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन के हिसाब से हमको वो प्रॉब्लम या इक्वेशंस फॉर्म करना है। यहाँ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो कंडीशन होगी और दो कंडीशन में से दो साइमल्टेनियस और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मिलेंगे। फिर दो इक्वेशन मिलने के बाद 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको जिस मेथड में इजी आएगा उस मेथड से सॉल्व करना है, वेदर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रैमर्स रूल। तो इजीएस्ट वे है कि एलिमिनेशन मेथड आप ट्राई कीजिए, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करने के बाद आपको एक वेरिएबल मिलेगा, ये वेरिएबल मिला तो वो वेरिएबल की वैल्यू किसी कौन सी भी एक इक्वेशन में आपको पुट करना है। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपको सेकंड वेरिएबल फाइंड आउट हो जाएगा। सो इसलिए जो हमने x की वैल्यू सपोज की थी, x की वैल्यू थी फॉर ग्रेटर नंबर एंड y की वैल्यू थी फॉर स्मॉलर नंबर। सो इन दिस वे वी इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। आई होप सो आज का जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ओके। और कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।